हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम देख लीजिए, 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। किचन साफ़ सुथरा पड़ा है। इसमें दाल बनाई थी, इसमें चावल। अब ये सब खाली होगा। ये कुकर बनवाना है मुझे, टूट गया था, अभी तक बना नहीं है। ये बैना आया हुआ है, रखा है। और तो किचन पूरी क्लीन है। दोपहर में जो बर्तन धुले थे उसको भी खाली करना है, और थोड़े बहुत बर्तन जो मम्मी पापा बाद में खाए थे ना, वाले सिंक में पड़े हैं। तो वो अभी चाय नाश्ता सब जब होगा तो उसके जो बर्तन होंगे उन्हीं के साथ, इन सारे बर्तनों के साथ भी धुल जाएगा। सुबह मैंने कपड़ों का एक लोड लगाया था, वो धुल भी गया और उसको फैला भी दी थी। और ये फिर दूसरा लोड लगा है। डेली कपड़े धुले जाते हैं, बट इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं। और आजकल ना इसी मशीन में मैं कपड़े लगा दे रही हूँ, वही टाइम प्रॉब्लम और बहुत काम आ रही है ये मशीन। हाथ वाले कपड़े तो हाथ से ही धुल लेती हूँ, लेकिन ये सब रेगुलर वाले कपड़े हैं तो इसको भी अभी मशीन में से निकाल रही हूँ। और जो सुबह फैलाई थी, मतलब सूखने के लिए डाली थी, उसको भी मतलब लेकर आऊँगी नीचे और इसको सुखाने के लिए रस्सी पे डाल दूँगी। तो इतना काम करती हूँ। और आज मुझे एक और मेन काम करना है। मेन क्या, जब छत पे जाती हूँ ना तो बड़ी उलझन सी होती है। छत देखकर एकदम गंदी पड़ी है छत, तो आज छत मैं साफ़ करूँगी। तो इतने टाइम सूख गई होगी। जैसे सुबह वहाँ पे पानी पानी रहता है ना, सब नहाते धोते हैं, कपड़े धुले जाते हैं, तो इसीलिए इतने टाइम सूख गई होगी। तो अभी मैं जाऊँगी छत साफ़ करने। तो ये हमारे कपड़े हो गए हैं, इनको ले जाना है छत पे। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ चढ़ा दूँ चाय। तो यहाँ पे रख देती हूँ दूध गर्म होने को। फ्रिज खुली रह गई, बंद हो जा भाई। यहाँ रख दे रही हूँ चाय बनने को। तो जब तक मेरी चाय जो है एकदम धीमी धीमी आंच पे पकेगी, कढ़ेगी, तब तक मैं शायद छत साफ़ करके नीचे आ जाऊँगी, फिर सुकून से चाय पीऊँगी। और हाँ, ये एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है ना, ये अगरबत्ती स्टैंड है। अगर आप लोग भी अगरबत्ती जलाते हो ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। निकल नहीं रहा है एक्चुअली ना, फिर वही मुझे ट्राइपॉड सेट करने में ना बड़ा बोरिंग सा लगता है। ये देखो, अच्छा पूरी अगरबत्तियाँ लेकिन जली नहीं आज, क्यों? अब इसको जला के रख दे रही हूँ। तो ये देखिए, अगरबत्ती जलती है तो जो भी उसका वो गिरता है ना, इसी में गिरता है, सेफ रहता है। और ये 2 अगरबत्तियाँ जली नहीं आज, इसको भी मैं जला के रख देती हूँ। सुबह मैंने 5 अगरबत्ती जलाई थी, 3 तो जल गई, 2 नहीं जली। तो इधर उधर गिरता नहीं है कूड़ा, और आराम से मतलब लगा के रख दो, सेफ रहता है। ये मैंने ना स्मार्ट पॉइंट से लिया है। स्मार्ट पॉइंट से मैंने लिया है लगभग ये 75 या 80 रुपये का पड़ा है मुझे। इसको जला के मैं रख दे रही हूँ। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, अदरक कूट लिया है। ये देखिए, इसमें ना 5 अगरबत्तियों के लिए बना हुआ है। हाँ, वैसे इतना टफ नहीं लगाना, लेकिन मैंने बताया ना एक हाथ से कर रही हूँ। उसके बाद फिर इसको लगा देना है। ये बस आराम से इसमें से धुआं निकलेगा, और ना ये जलने का, बच्चों के जलने का डर ना कुछ। इसको रख दीजिए जहाँ आपको रखना हो। तो इसको तो मैं अपने डाइनिंग टेबल पे ही रखूँगी, ताकि ना ये महके। तो एक तो मैं पूजा के पास लगा देती हूँ, बाकी ना मैं यहाँ अपने बरामदे में ला के रख देती हूँ, ताकि ना महके। चाय पक रही है, दूध एकदम लो फ्लेम पे कर दी हूँ। जब तक चाय पकेगी तब तक दूध में भी उबाल आ जाएगा। तब तक मैं एक बार मतलब नीचे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तब तक मेरी झाड़ू लग जाएगी, लेकिन आ जाऊँगी बीच में। इसको कैसे ले जाऊँ, चलो ट्राई करते हैं। नहीं ट्राई होगा, फ़ोन रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने कपड़े ले आई है छत से। बेडशीट भी धुली थी, वुलन वाली, और ये सब साड़ी वाड़ी शादी में पहनी थी एक दिन, वो सब भी मैंने सब हाथ से धुल दिए थे। तो ये सारे कपड़े ले आई हूँ। और ये मुँह ने देखिए क्या किया है, अभी उठी हैं, पन्ना वन्ना फाड़ के गई हैं। तो चलो इसको उठाते हैं, डालते हैं डस्टबिन में। कॉपी भी डाल दी है क्या? और अब जो है चाय मेरी पक गई है, सिर्फ कपड़े लाने भर में। दूध भी उबल चुका है, तो दूध को दूंगी ढक, और चाय को थोड़ा और पकाऊंगी। और मैं अपने लिए बनाऊंगी, आज सुबह में टिफ़िन में, सृजन की टिफ़िन में ये मेथी का पराठा बनाई थी। उसके बाद दोपहर में मम्मी पापा के लिए मैं बना दी थी, मतलब उसको ढेपला कहते हैं ना, वही। तो मम्मी पापा के लिए बनाई थी। दोपहर में मैं खाली वो खाई थी, सतपहता चावल।
आज सकपैता बनाई थी तो मेरा रोटी वोटी खाने का नहीं मन किया, तो मैं अपने हिस्से का आटा रख ली। तो अभी जो है मैं बनाऊंगी ठेपला और चाय के साथ खाऊंगी। तो मैं बना ले रही हूँ ठेपला। और ठेपला बनाने में ना एक चीज़ ध्यान रखना होता है, ये बहुत ही पतला बनता है, बहुत पतला बनता है और इसको बहुत करारा सेकना होता है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो सुबह भी मैंने बनाया था सृजन की टिफ़िन के लिए, दोपहर में मम्मी पापा के लिए बना दी थी। इस टाइम मैं अपने लिए फिर बना रही हूँ चाय के साथ। बहुत अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ या चटनी के साथ। तो 2 रोटी का आटा था, मतलब 2 ढेपले का आटा था। तो एक मैंने अपने लिए बना लिया है और एक यम्मी के लिए। यम्मी वाले में थोड़ा ज़्यादा तेल लगा के उसको करारा सा सेक दूंगी, अपने वाले में कम तेल लगाई थी। तो अब मैं अपनी और यम्मी भी आज चाय की डिमांड की हैं, तो चाय निकाल ले रही हूँ। और अभी सृजन भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर सृजन का मैं खाना निकाल दे रही हूँ। तो सृजन को इसी तरह से खाना देना पड़ता है, मतलब अच्छे से उसको मैश करके मींच के, नहीं तो वो खाता नहीं है। तो ये देखिए आज मैं पालक वाली दाल बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है पालक वाली दाल, इसको हम लोग सकपैता कहते हैं। तो आज दोपहर में ना मैं खाली यही खाई थी, मैं रोटी नहीं खाई थी, खाली दाल चावल ही खाई थी। तो इतना करने के बाद में सृजन का खाना, अपनी चाय और यमू की चाय वाय सब लाकर रख दी थी। और ये देखिए स्टैंड में से बढ़िया धुआं निकल रहा है। और चाय नाश्ता करने के बाद देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, और छत मेरी अभी कैसी दिख रही है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर ना देखिए कितनी बारीक बारीक सी धूल हो गई है, ऐसे ये चिपकी रहती है। और ऐसा नहीं है, पापा छत साफ करते हैं, हाँ मुझे लगता है हफ्ते में या 10 दिन में पापा झाड़ू लगाते हैं। पर पापा क्या करते हैं, वो सीख वाली झाड़ू जो आती है ना, उसी से, जैसे मिट्टी की ज़मीन होती है उसमें जैसे पहले लोग झाड़ू लगाते थे उसी तरह से पापा लगाते हैं। उनको वही आदत है तो वो उसी तरह से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होती है छत। तो फिर मैंने सोचा चलो छुट्टी चल रही है, अभी मेरे पास टाइम भी है, तो अच्छी तरह से छत को साफ़ कर देती हूँ। देखा नहीं जाता है मुझसे गंदगी, लेकिन अगर टाइम नहीं रहता तो देखती भी रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो साफ़ कर देते हैं। वैसे शाम हो गई है और ये जो महीन वाली धूल होती है ना बहुत उड़ती है, तो अच्छा खासा डस्ट मेरे ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। वैसे हो जाएगा तो फिर मैं चेंज कर लूँ, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने सिर पे दुपट्टा भी डाल लिया है ताकि बालों पे ज़्यादा गंदगी ना पड़े। और ये देखिए काम शुरू नहीं हुआ कि आ गई है शैतान, और आते ही बस इसको तुरंत वो चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं होता है काम करने का, टाइम होता है, पर ये बच्चे हम लोग को करने नहीं देते हैं। मतलब या तो ये लोग खुद करने लगेंगे या तो करने ही नहीं देंगे। तो अब ये इनको मैडम को खुद झाड़ू लगाना है, तो मैंने कहा लो बेटा लगा लो, कर लो अपनी वाली। तो फिर ये थोड़ा बहुत कर ली, फिर इनसे मैं मांगी। और अब ये देखिए ये मेरी वीडियो बना रही हैं, इनको मेरी वीडियो बनानी थी तो अब ये मेरी वीडियो शूट कर रही हैं। ये चीज़ अच्छी है कि हाँ चलो सृजन को 10 बार कहना पड़ता है तब जाके वो 2-4 सेकंड की क्लिप शूट कर देता है, लेकिन बिट्टो को मेरे बड़ा शौक है। तो ये पूरी क्लिप जो शूट हो रही है ना, ये यमू ही शूट कर रही हैं। तो वो वाली छत मैंने साफ़ कर ली थी, मतलब मेरी छत 2 पार्टीशन में डिवाइड है, तो उधर वाली मैंने कर ली थी, अब इधर वाली साफ़ कर रही। इधर वाली जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि हम लोग जो कपड़े उपड़े धोते हैं ना सब यहीं से पानी जाता है, और कपड़े की मैल गंदगी का जो होता है ना सब यहीं इकट्ठा होता है। तो ये देखिए इतनी सारी धूल निकली है महीन वाली। और अब ये वाली छत में साफ़ कर रही, इस पर भी देखिए ये पापा भी साफ़ करके ही जाएंगे, लेकिन ये सब साफ़ नहीं करते पापा, फूल वाली झाड़ू से नहीं साफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, फिर कपड़े उपड़े गिरते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं, या अपना ही बैठना उठना रहता है कभी, जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो चलो छत पे बैठते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो धूल तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी धूल ना चिपकी हुई थी, वो फूल वाली झाड़ू से साफ़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ना सीक वाली झाड़ू मंगाई सृजन से, और उसके बाद पानी डाल डाल के इसको कहते हैं ना खुर्च के रगड़ रगड़ के इसको फिर मैंने साफ़ किया। यहाँ की धूल काफ़ी ज़्यादा धूल, और बाल वाल भी इकट्ठे हो गए थे यहीं पर। बाल वाल मम्मी धुलती हैं, मम्मी छत पर ही नहाती हैं, तो बाल वाल धुलती हैं ना, तो सब यहीं पर इकट्ठा हो गया था। तो सब अच्छी तरह से ये सीक वाली झाड़ू से मैंने साफ़ किया। तो अच्छा खासा टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे ये सब करने में। लेकिन हाँ जब ऐसा सब काम काफ़ी दिन से आप देखते रहो, आपका जी जलता रहे, जब हो जाता है ना तो काफ़ी सुकून मिलता है। तो पूरी ही छत को फिर मैंने पानी डालकर, मतलब इधर साइड वाली जो मेरी छत है उसको फिर पूरी छत पे जितना भी पानी बचा था सब डाल कर, और झाड़ू से मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। एकदम मेरी छत जो है चमक गई थी। कोई भी चीज़ आपकी अच्छी लगे या ना अच्छी लगे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर जो भी चीज़ आपके पास है वो साफ़ सुथरी रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भले मेरी छत देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली जितना भी कूड़ा करकट अब निकला है वो सारा कुछ मैं इसमें उठा के और ले जाके नीचे डस्टबिन में डाल दूँगी।
और अच्छी तरह से यहाँ पर ये जो पानी जाता है जाली वाली सब मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अब मैं जो कपड़े लेकर आई थी मशीन में से निकाल कर उनको मैं फैलाऊंगी, उनको मैं सूखने के लिए रस्सी पर डालूंगी। जो कपड़े डले थे वो सब मैं उतार कर पहले ही ले जा चुकी हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाया भी। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और ये देखिए इतना काम करते करते मुझे जो पसीना छूटा, जो गर्मी लगी कि आके मैंने एकदम फुल पे पंखा चला लिया है और एकदम थक सी गई हूँ। तो आके मैं ना थोड़ा सी रिलैक्स करने लगी यहाँ पर। वैसे मैं लेटी नहीं थी बहुत ज़्यादा देर तक। फिर मैं किचन में गई बर्तन धोने के लिए, तो मैंने देखा कि मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी बर्तन धुल रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी बर्तन धुल रही हैं तो जो भी कपड़े हैं, ढेर सारे कपड़े थे ही, तो लाओ सबको तह लगा लूँ। अगर मम्मी बर्तन ना धुलती तो पहले मैं बर्तन धुल लेती और कपड़ों का जो तह लगाने का काम है वो सीधे रात में होता। और कपड़ों को तह लगाने का काम ना मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता है। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि कपड़े धुल लो, कितना भी कपड़े धो लूँ, उसको फैला दूँ, और लेकिन कपड़े तह लगाने में ना बहुत मुझे बोरियत लगती है, लेकिन करना ही पड़ता है। तो चलिए जी, कपड़े में तह वह लग गया है। तो मेरे पास ना थोड़ा सी टाइम था और मम्मी कहीं कि लाओ टीवी में कुछ लगाया जाए, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है अपना व्लॉग। मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगता है मेरा व्लॉग देखने में, और मुझे तो अच्छा लगता है, ये टीवी पे बहुत अच्छा लगता है अपना व्लॉग देखने पे। तो यहाँ पर मैंने वो शादी वाला व्लॉग लगा दिया है और हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग 2 व्लॉग देखे थे, तब भी मम्मी कह जा रही थी कि लाओ और लगाते हैं, देखते हैं। लेकिन फिर जब व्लॉग चलने लगता है ना तो मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता है। फिर ये लगता है आराम से बैठकर फिर मैं अपना व्लॉग ही देखूं। तो फिर मैं और नहीं लगाई थी, मैंने कहा अब आप टीवी देखो। और फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये किचन में ना मैं कल गई थी मार्केट, तो ये हरी सब्जियां लेकर आई थी, पालक, मेथी। तो पालक का तो मैंने दोपहर में वो सकपैता बना लिया, और मेथी ना मैंने कल शाम को ही साफ़ करके धुल के, क्योंकि मुझे सुबह ढेपला बनाना था, तो मैंने सोचा सुबह इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो शाम को ही मैंने देखी इस तरह से इसकी पत्तियां तोड़कर और इसको ना धुल कर इस तरह से कपड़े में लपेट कर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक ये फ्रेश है, मतलब ये ख़राब नहीं हुई, ये सड़ी नहीं है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब स्कूल रहता ना तब अक्सर इसी तरह से मैं सब्जी उब्जी काट के और उसको धुल के और कपड़े में लपेट के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले दूध रख दिया है बॉईल होने को, और अब मैं सब्जी काट ले रही हूँ। तो लीजिए, हमारी जो मेथी और आलू की सब्जी है बन चुकी है, और मैंने रोटी बना ली है। एक ढेपला बचा था दोपहर का, जो मम्मी पापा के लिए बनाई थी ना, तो वो हॉटपॉट में पड़ा था, तो इसको मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ढेपला। तो ये देखिए, मैंने अपना खाना निकाल लिया है दोपहर का, थोड़ा सी सकपैता, चावल, ढेपला और मेथी की सब्जी और थोड़ा सी प्याज। तो ये है आज रात का मेरा डिनर। आइए आप लोग भी खा लीजिए। इसको पीस रही हो? हाँ। कितनी ताकत लगा के? इतनी क्या है इसमें दिखाओ तो जरा। चौक को? तो यमु ना चौक कूट रही है और कह रही है कि इतनी ताकत लगती है इसमें, देखो मैं कैसे कूट रही हूँ। और मैं यमु के लिए दूध रोटी लेके आई हूँ, ये रहा दूध रोटी। और मम्मी पापा को, सृजन को, सबको खाना दे के आई हूँ। और आज मैंने ना बालों में तेल लगाया था, मुझे बाल धुलना है कल, तो इसीलिए आज मैं पूरी चंपट बनी हुई हूँ। और अभी ना मेरे पास आज वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ हाउस हेल्पर आती ही कब है, हाउस हेल्पर है भी, ऐसे कुछ कमेंट आया था। तो मैं बता दूं, मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है, सुबह आती है, 7 बजे ही आती है वो। लेकिन अब मैं आपके लिए उसको शूट करना, उसको दिखाना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। देखो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ। अब हर किसी को मैं दिखाते वीडियो में बाई चांस वो आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी ये कोशिश नहीं करती हूँ कि उसको मैं दिखाऊँ, और ठीक भी नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है। और एक बात बताऊं, ऐसा मैं बता के कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ मैं, मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती है ये वो। मुझे हाउस हेल्पर रखने का कोई भी शौक़ नहीं है, कोई भी शौक़ नहीं है, बस मेरी एक मजबूरी है, और वो भी जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं शायद तब तक। तो कोई शौक़ नहीं है तो कि मैं उसको बार बार शो करूँ। हाँ, कभी ब्लॉग बना रही हूँ और ऐसी कोई बात आ जाती है तो मैं बता देती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शोबाजी कर रही हूँ। तो बाई चांस कभी आपको दिख भी जाएगी, अगर इतना शौक़ है उसको देखने का तो चलिए फिर अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।